भाइयों बहनों आपका ध्यान है किधर? हमारे साथ है दो बहुत ही कमाल के एक्टर्स इधर, प्रतीक गांधी एंड यामी गौतम धर। वो कॉल आया था उस टाइम। आदित्य कहाँ थे? मैंने बताया था आपको नहीं। उस टाइम जिस हमारी शादी हुई थी हिमाचल, थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं मुझसे फोन पे। दूल्हा अलग जाके फोन लगा रहा है, अपनी सेटिंग कर रहा है कि मेरी पिक्चर में तेरे को काम कर देगा। जब मैं घर ढूंढ रहा था किसी ने तो कहीं पर तो लिख दिया था और वो घूमते घूमते मैसेज मेरे पास आया कि प्रतीक गांधी ने 25 करोड़ का घर ले लिया। ब्रो उस टाइम पे जब ये मैसेज घूमता घूमता मेरे पास आया, मेरा गांधी का जो घर था ना उसका 40 लाख का लोन पेंडिंग था। मतलब तुम क्या बोल रहे हो यार? तो फिर हुआ अभी 25 करोड़? नहीं इतना तो नहीं हुआ। 15 करोड़ का घर सिर्फ हमारे चैनल पर प्रतीक गांधी ने लिया। देखिए यार रात को भी अगर लेट नाइट कभी मुझे टीवी देखना हो, मैं गानों का चैनल ऑन करती हूँ। ऑफ कोर्स मस्ती इज डेफिनेटली ऑन माय वॉच लिस्ट। हमने कोई पर्ची नहीं दी है यहाँ साइड से कि प्लीज यामी ये बोल दे, हमने कुछ नहीं किया इस टाइम। नौकरी त्याग दी आपने। कंपनी में भी बहुत कुछ हो रहा था और मेरे लिए भी ऐसा टाइम था कि अभी नहीं तो कभी नहीं आया। 20 दिन की छुट्टी मैं ले रहा था एक फिल्म के लिए। यू थिंक यू विल कम बैक और यू विल जस्ट रिजाइन एंड डू दिस? दैट फिल्म वन नेशनल अवार्ड। रिस्क है तो इश्क है यार ये। हर्षद भाई आ गए। I was about to say this. I was. हाय हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ और आज जो दो एक्टर्स हमारे साथ है दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड। मतलब भाइयों बहनों आपका ध्यान है किधर? हमारे साथ है दो बहुत ही कमाल के एक्टर्स इधर, प्रतीक गांधी एंड यामी गौतम धर। धर टू मच राइमिंग है। मतलब सोच के आया था मैंने ये तो करके ही रहना है, क्योंकि वाहवाही शुरू में लूट लो तो काम हो जाता है, जैसे आप लोग के संग हो रहा है धूमधाम। अगर शुरुआत में you guys had to review this trailer not as Yami, not as Pratik, आम लोगों की तरह, तो क्या बोलना चाहोगे? क्या लगता है वो जो एक जानी मानी हीरोइन है क्या कर रही है, और आप वो लड़के के बारे में बताओ थोड़ा। यार मैंने इनको ना कभी ऐसे कैरेक्टर में देखा नहीं है। शी इज वेरी गुड विद कॉमेडी, है ना? आई थिंक या इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। राइट। और कब रहा है यार वैलेंटाइंस डे पे। आई थिंक वो हीरो के संग केमिस्ट्री कैसी लग रही है? बहुत कमाल लग रहा है। मुझे बहुत मजा आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उसको डरा धमका के रखा है ना हीरोइन में। हाँ मतलब इसमें एक्चुअली पूरा जो फ्लिप है ना ये यामी को हमने आज तक ऐसे कैरेक्टर में देखा नहीं है कभी। तो मतलब जो पंचेस मारे हैं उन्होंने इसमें, मुझे लगता है बहुत मजा है। मतलब लिटरली पंचेस मार रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ये यामी? अच्छी एक्टर है ही प्रतीक। हाँ मतलब इट्स अ टंग ट्विस्टर। एक तो उसका नाम पता नहीं लोग ऐसे नाम कैसे रख लेते हैं, क्या है? बट हाँ जो भी है, बट काम अच्छा कर लेते हैं। काम अच्छा करते हैं। I was very surprised. I didn't know she had it in her to just pull it off like that. And of course Pratik, my darling boy, who started so well with कौन है? You know what to say right on camera. Harshad bhai fans. There's a massive fan club that Pratik has. Harshad Mehta X whoever Right, he works right. with. So right now it's going Harshad Mehta X Koyal Chadda X Naina Jaswal X Zuni Haksar. But Harshad bhai remains Harshad bhai. We all change. है ना? Yeah. हर्षद भाई ने तो कमाल कर रखा So है। he's marvelous. He's excellent. He's superb. बस भाई इतनी तारीफ इन लोग को मिल गई, वापस कैरेक्टर में ले आते हैं इनके अपने कैरेक्टर्स पे। जो आप यार दोनों के संग ना एक बड़ी कॉमन सी चीज है, आप दोनों को लोग सीरियस एक्टर के तौर पे लेते हैं, जो कि आजकल लोगों को लेते नहीं है। वो कहते हैं हाँ ये सच में एक्टर्स हैं और ऑफ स्क्रीन ये एक अपने आप में कमाल की पर्सनालिटीज है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? That is why we take so much time to get ready, come, look like this, put in effort कि हमें भी don't take us so seriously also. हम भी काफी chilled out, beachy vibes kind of लोग हैं जो थोड़ा chilled out कपड़े पहनते हैं। होता नहीं है वो सीरियस आजकल ना, किसी पे लगता नहीं है कि नहीं यार ये जेन्युइन एक्टर है। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? So I feel very happy when people say that you are a sincere actor. Sincere actor. Yeah. I think that's the word. Sincere. So that sincerity towards the work, if it is translating well, even for the audiences and critics and even colleagues, so it's a good sign है कि सब Right. कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे शुरुआत से बताओ आप कि धूमधाम की शुरुआत कहाँ से हुई? स्क्रिप्ट रीडिंग से हुई? जब पहली मुलाकात हुई क्या धमाल मचा था? टॉक टू अस अबाउट दैट। So मेरे लिए तो वो शुरुआत हुई थी when Aditya called me after Scam. He congratulated and he said that there is one script that I had been writing from 2014. So I had couple of drafts written already and I think it's a correct time to make. So think about it, let's do it. राइट। Then they sent the script. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत मज़ेदार लगा। फिर मुझे पता चला कि इसमें यामी कर रही हैं, बहुत अच्छा यार। एंड देन ऋषभ का नाम आया। ऋषभ की मैंने रिश्ता.com ऑलरेडी देखी थी
So I thought कि ये बहुत मजा आएगा because his take on comedy is also something that I liked when I Right. saw his first work. So overall टीम की पूरी वाइब ऐसी थी और स्क्रिप्ट तो वैसे ही थी, मुझे मजा आया था। और ऐसा कैरेक्टर जो है ना कि ये जो हीरो है ना, इसका अलग डेफिनेशन है। हाँ है, बिल्कुल। वो पूरा माचो फील और ये सब से परे कुछ नया ही डेफिनेशन है हीरो का, जिसे डर भी लगता है और जो लड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसा कैरेक्टर करने में और मजा आता है। राइट राइट। फॉर यू, वो आदित्य धर साहब एक जाने माने प्रोड्यूसर है, काफी I क्रिएटिव agree. इंसान है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम एंड उन्होंने कैसे अप्रोच किया? बिकॉज़ यामी ऑफ कोर्स, तो पता नहीं, हाँ सुना उनके बारे में काफी कुछ मैंने। ठीक अरे ठाक- बहुत बड़ी पिक्चर अभी ठीक ठाक प्रोड्यूस, मतलब कर लेते हैं डायरेक्ट। बड़ी पिक्चर बनाई थी अभी, आर्टिकल 70, क्या बात है। पता नहीं वो लड़की, हाँ ठीक है, उससे भी करवा ली एक्टिंग प्लीज। I cannot even put it out there in the universe, मजाक में भी। सीरियसली, और- रिश्तों और, में दरार। आप ही ने वो इवेंट होस्ट किया था and so that was really special and you did such a fantastic job with it. It made like, it was one of the happiest professionally, you know, those kind of days, and my last event where I could actually step out and after that I couldn't step out, इतनी ज़्यादा खुशी। Yes, yes. बहुत मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ऑफ कोर्स उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बताया था एंड द सेम एंड आई हैव द सेम ट्रिविया टू शेयर कि ये फिल्म 2014 में लिखी गई थी एंड कोई कारणवश उस टाइम नहीं बनाई जा सकी। उन्होंने फिर उरी डायरेक्ट किया, द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। तो जब ये फिल्म दोबारा अडेप्ट की गई मुंबई को ध्यान में रखकर, पहले दिल्ली था, अच्छा, ओके। पहले दिल्ली था एंड फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं नरेशन नहीं लेती, मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है पढ़ के जो मज़ा है और जो आप पन्ने पलटते हैं एंड एवरीथिंग फॉर मी, वो एक अलग पैरेलल फिल्म है जो आप इमेजिन आप कर सकते हैं अगर आप पढ़ के। तो खूबसूरती मुझे लगता है राइटिंग में है और मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी जो पहली इंस्टिंक्ट होती है, मैं बस उसकी आवाज़ सुनती हूँ, उसके बाद आई डोंट ओवरथिंक। राइट। ये तो बहुत मज़े की फिल्म है, ये 100% ये मुझे करनी है। और एक न्यू एज, एक कहीं ट्विस्ट है न्यू एज रोमांस पर, यू नो, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइंग जॉनर है। आपका म्यूजिकल चैनल है, आपका आप गाने प्ले करते हैं, आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रैक्शन आपका उस सेगमेंट में होगा जहाँ पे इवन 90s और 2000 वाले गाने Right. आप प्ले करते होंगे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो ज्यादा होता हाँ. होगा वर्सेस टू मच ऑफ टुडे। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट इट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक डाइंग जॉनर बनता जा रहा है। राइट राइट। So Aditya's idea was कि क्या हम कुछ नया कर सकते हैं इसमें, you know, what if it's literally just one रात की कहानी, something as simple as दो लोग मिले, अरेंज मैरिज हुई, दोनों के अलग बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से देखा, हाँ फोटो डाली है, हाँ ओके ये अच्छा एडवेंचर, वेरी एडवेंचरस। सो तो इस तरह का जो एक परसेप्शन होता है कि ये दिखती है ऐसी है, दिस इज व्हाट शी सेड, यू टेक दैट पर्सन ऑन फेस वैल्यू फॉर व्हाटएवर Right. यू फील, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। जैसी एक वहाँ से एक्चुअली फिल्म की शुरुआत होती है, जहाँ से लगता है कि अच्छा आप सब कुछ इज हैप्पीली, यू नो, एवर आफ्टर, राइट। वहाँ से तो फिल्म का सुर शुरू होता है। सो आई थॉट इट्स वेरी एंटरटेनिंग। कोई सांस लेने का ज़्यादा स्कोप है नहीं है, इट्स लाइक लिटरली ब्रेथलेस। एंड जो किरदार है कोयल, कहीं कण कण में नहीं है मेरे तो वही अंदर, बट पूछने वाला था। मैडनेस मुझे लगा ये अगेन वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स है जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर एनी फीमेल एक्टर फॉर श्योर। और जब मुझे पता चला ये कास्ट हो रहे हैं, आपको इनफैक्ट आपको जब वो कॉल आया था उस टाइम आदित्य कहाँ थे, मुझे बताया था आपको? नहीं, उस टाइम जस्ट हमारी शादी हुई थी और अगले दिन हम ऐसे वॉक पे निकले थे हिमाचल में, पहाड़ी वादियों में, और वो थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं मुझसे और फोन पे, तो फोन अच्छा। मैं प्रतीक से बात कर रहा था। ये बहुत तगड़ा वाला ट्विस्ट है। ये ये सिर्फ अभी- आपके चैनल को पता हाँ, है। ये मुझे भी आज Only पता for चल you. रहा क्या था। बात है, क्या बात है। मतलब सोचिए, नई नई शादी हुई, दूल्हा दुल्हन चल रहे हैं, दूल्हा अलग जाके फोन लगा रहा है, अपनी सेटिंग कर रहा है कि मेरी पिक्चर में तेरे को काम कर देगा। बट सुपर कूल यार, आई थिंक वो टैलेंट उन्होंने देखा और वो उसको द वे ही प्रेजेंट्स इट, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जब मैंने देखा कि उन्होंने लिखा भी है, डायलॉग्स वगैरह भी है, तो ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू दिस मैन आदित्य धर, ऐसे ही करते रहिए, किल करते रहिए। यू नो, कमिंग टू दिस मूवी, व्हेन यू कम आउट ऑफ अ सीरियस मूवी, फॉर यू मालगुडी था, आपके लिए आर्टिकल 370, अभी जब आप निकल के आ रहे हो किसी फिल्म से, तो लगता है कि ऑडियंस किस तरह से परसीव करेगी, या ये तो अच्छा है कि हम कुछ हटके कर रहे हैं? अगेन नितिन, ये फिल्म आर्टिकल से पहले शुरू हुई थी। ओह यस, हाँ, राइट, राइट है ना, हाँ, ये सब- 2022 यस, में। हाँ। तो और अगर चलो नहीं भी अगर शुरू होती, अगर बाद में भी शूट होती, तो नहीं, मुझे इतना समझ आ गया कि इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ऑडियंस को सिर्फ एक अच्छी फिल्म चाहिए
बाय अच्छी मींस एंटरटेनिंग हाँ. या एंगेजिंग हो राइट. या कुछ हो जो कुछ उसमें एक नॉवेल्टी फैक्टर हो जो कुछ नया हो. हाँ. बस हमारा ये काम है. बाकी ऑडियंस ने हमेशा ही सपोर्ट किया है, प्यार दिया है कुछ किसी नए अटेम्प्ट को. अदरवाइज जो जिससे जैसे इनकी शुरुआत हुई थी या मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, जिस तरह के हाई कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं वो हम नहीं काम कर पाते हैं, फिर उससे सफलता नहीं मिलती. राइट. तो ये तो शुरू से ये सेट था मेरे दिमाग में कि बहुत ऑडियंस की तरफ से सिर्फ इतना सोचना है कि जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, am I enjoying it? Am I thinking only as an actor? यामी दी एक्टर या यामी दी ऑडियंस ऑल्सो? क्या उनको पोटेंशियली ये पसंद आएगा कि नहीं? बस इतना. बाकी मुझे नहीं लगता किसी को परसेप्शन की पड़ी है कि अच्छा इनका ये इमेज है इंटेंस का. अगर हमने रोल बखूबी निभाया है, आप इनकी फिल्मोग्राफी देख लीजिए, मेरा काम देख लीजिए. The whole idea it should be to be able to surprise you with whatever utmost honesty that we can. तो ऑडियंस मुझे लगता है कि बहुत मजे करने वाली है फिल्म देख के और गाने सुन के. होपफुली उनको काफ़ी जितने भी आप मस्ती एक होती है या मजा एक होता है एक गानों में जो एक चाम है. हम इंडियंस हैं, हमें गाने पसंद चाहिए है. बॉस, हमें चाहिए. रात को भी अगर लेट नाइट कभी मुझे टीवी देखना हो, मैं गानों का चैनल ऑन करती हूँ. ऑफ कोर्स मस्ती इज डेफिनेटली ऑन माय वॉच लिस्ट. हमने कोई पर्ची नहीं दी है यहाँ साइड से कि प्लीज यामी ये बोल दे. हमने कुछ नहीं किया इस टाइम. अभी प्रतीक भी हमारी तारीफ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप ये बोलो कि अभी हमने तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ऑलरेडी एकदम बहुत प्रेशर में डाल दिया कि अरे सुपर एक्टर, ऑफ कोर्स सीरियस एक्टर, इंटेंस एक्टर. लेकिन खुद जब सेट पे होते किसी तरह का वो प्रेशर होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ आई एम श्योर यू यूज्ड टू दीस कैमरास. कैमरा आपको प्यार करता है, आप उनको करते हो, लेकिन ये अभी भी इतने सारे लोग खड़े हैं, हम सब देख रहे हैं. कुछ चैलेंजिंग रहता है, कुछ चैलेंज रहता है जो रोकता वो है. चैलेंज ढूंढने के लिए ही ना अलग अलग किरदार करते रहते हैं और मजा उसी में आता है. हाँ. क्योंकि आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि यार कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं ये, तो अब उससे बढ़कर कोई एक नया जॉनर एक्सप्लोर. राइट. बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी परफॉर्म वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग आवर न्यू सेल्फ. बट क्यों इतनी मेहनत करनी है? वही घिसे पिटे जो रेगुलर चल रहा है, फॉर्मूला फिल्म करोगे क्या है? चल गए कॉमेडी में कॉमेडी करो. वो पर यार नितिन, यार बात ऐसी है ना कि अगर मैं बिस्किट बना के बेचता ना, तो मैं सेम एक जो हिट फार्मूला है ना वो सालों तक बेच के कमा सकता था और टिक भी सकता था मार. इसमें कैसे करेंगे ऐसा? इसमें जो लोग ने ताली बजाई है ना पहले 2 फिल्मों में, वही लोग गाली देंगे कि यार सेम चीज कौन देखेगा वहां. राइट. हर्षद भाई आ गए. हर्षद भाई कम ऑन, हिट दैट बटन. सो इसलिए बार बार नया करना जरूरी हमारे लिए भी है कि हम उतनी ही फ्रेशनेस से आप तक पहुंच पाए, नई स्टोरी और नए किरदार के साथ. तो ये तो यार मुझे लगता है हर एक एक्टर की भूख होती है, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट. राइट. एंड गाने की जहां तक बात, जैसे उन्होंने बोला हिंदी पिक्चर, यार गाना नहीं है तो पिक्चर नहीं है, बट ठीक है कुछ बना लिया है. दुनिया में कितने देशों में फिल्में बनती हैं. इंडिया आई गेस इज द ओनली कंट्री व्हिच मेक्स फिल्म्स विद सॉन्ग्स. यस. हमने, और दिस इज अ यूएसपी, इट्स अ यूनिक पॉइंट दैट वी हैव. यस. तो यार ये मतलब बचपन से जो देखा है, सालों से अपना कल्चर है. और गाने में मजा क्या है हमारे गानों में कि वी कैन इमोट एनी इमोशन थ्रू सॉन्ग. मतलब एनी इमोशन, गुस्सा है, दर्द है, दिल टूट गया है, बहुत प्यार हो गया, एवरीथिंग, राइट. इवन फन. राइट. सो यार नथिंग लाइक इट. एंड सॉन्ग्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना कि कुछ बोलना है या कुछ फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, बट दैट म्यूजिक एंड सॉन्ग विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट इमोशन. आई एम श्योर धूमधाम के गाने ऐसे सबको अपील करेंगे. लेकिन वैसे यामी अगर मैं बोलूं कि कोई एक गाना दैट इज रियली क्लोज टू योर हार्ट, जो कि लगता है ये मैं अपने लिए गुनगुना लेती हूँ, या ये मेरे को बड़ा पसंद है, कोई शुरू से अब तक, या कुछ मूड चेंज होते रहते हैं मुझे लगता है. हर एक स्पेशली जब मैं तैयार हो रही होती हूँ मेकअप एंड हेयर, दैट आई डेफिनेटली नीड टू हैव म्यूजिक. म्यूजिक वो जरूर होना चाहिए, और हर सिचुएशन पे म्यूजिक है. अगर मुझे याद है क्योंकि आप इंटेंस फिल्म बार बार बात कर रहे हैं, भले गाना ना हो बट जस्ट अगर दिमाग में कुछ, कई बार एक आई डोंट रियली हैव अ सेट प्लेलिस्ट, बट तभी एक रेफरेंस कहीं ना कहीं दिमाग में था कि अगर कुछ डायलॉग नहीं भी है तो कुछ म्यूजिक है दिमाग में, तो एक बैकग्राउंड स्कोर जिसे बोलते हैं, दैट आल्सो समटाइम्स रियली हेल्प्स यू टेक यू थ्रू दैट इमोशन एंड गिव यू अ रिदम एंड दैट बीट. चाहे वो एक वॉक क्यों ना हो, कोई डायलॉग नहीं है, कुछ गिमिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कैमरा आ रहा है, आप सिर्फ चल रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ है, एंड दैट म्यूजिक. कल हम लोग फिर से थोड़ी सी इंटरस्टेलर देख रहे थे. पूरी फिल्म साइंस पे है, ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दैट फिल्म, बट उसका जो म्यूजिक है हैज प्लेड सच अ मैसिव पार्ट इन मेकिंग अस फील दैट बीट कि टाइम इज रनिंग, टाइम यहाँ, टाइम वहाँ, और इट्स सो ब्यूटिफुल.
म्यूजिक मुझे लगता है दैट्स व्हाई आई थिंक दे से इट्स गॉड. एनीथिंग व्हिच हैज टू डू विद गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग. कैन Wow. ओनली हेल्प अस, कैन ओनली गिव अस जॉय, चाहे वो सैड सिचुएशन क्यों ना. तो मुझे लगता है बहुत सारे गाने हैं मतलब जब हम कैन आई से वो जो कारवान जो म्यूजिक सिस्टम उसको प्ले करते हैं राइट फ्रॉम योर 16 के गाने, मेरा जूता है जापानी से लेकर कोई कवाली हो, कुछ भी हो, बहुत बहुत इतना बड़ा पिटारा है म्यूजिक का. वो एरा तो मुझे लगता है बिल्कुल उसको छूना ही नहीं चाहिए. उसको सिर्फ आई विश वी कैन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. उनको भी मैं सुनाती हूँ. I just put on some music, some radio, कुछ ना कुछ जरूर गाना चलता होता है. And then coming to of course 90s kids will always be 90s. The ढोलक्स and everything. Yeah, that और पहला झनकार बीच रणजीत और पहला नशा और रहमान सर दिल से और all Bombay and रोजा, all those albums. मतलब एक एक मेमोरी अगर आप देखिए तो हमेशा कुछ म्यूजिक से जरूर जुड़ी होगी, रिलेट करती होगी. तो while even जहाँ पे एक DDLJ पे सेलिब्रेट हो रहा है एल्बम, but at the same time even रंगीला is such Yes. a different sound. My Yeah. God. Sorry, can't give you one answer. I That's mean, why. do we sometimes miss all of that आजकल? हाँ यार. हाँ? Of course नहीं. मुझे लगता है see अगर आप कोई भी गाना आप 50 बार आप प्ले करेंगे, मुझे यहाँ सुनाई देगा, मुझे रेडियो पे सुनाई देगा, मुझे सोशल मीडिया पे सुनाई देगा. I'll start उसका playing on recall my value mind. बनते जाता है. बनता जाता है, hammering. पर जो एक बोलते हैं कि यार एक रिदम, बीट, लिरिक्स, Yeah. एक I don't know if I can say this, पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है on called रोशन. उसमें जो पहला एपिसोड अगर आप देखेंगे जो रोशन साहब का है, जो लेट म्यूजिक डायरेक्टर, माय क्या गॉड, है? आपको लगता है अच्छा ये गाना भी उन्होंने और ये लिरिक्स क्या थे. हाँ. इट वाज रियली समथिंग एल्स. वो जो पैशन बोलते हैं ना, जब जहाँ से शायद ये वर्ड इजाज हुआ है कि क्यों है सिनेमा पैशनेट लोगों का काम, वो पैशन वो. हम इस वक्त कहीं ना कहीं अब एक सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं. वो लोग पैशन अब जो दिल से काम तक क्रिएट करके चले गए, जिसकी हम आज भी कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोटी उस पर टिकी हुई है. आई थिंक वक्त कहीं ना कहीं आ गया टू इफ वी कैन सर्कल बैक अगेन. ऑडियंस इज नॉट द प्रॉब्लम. ऑडियंस तो वेट कर रही है कि सेलिब्रेट करने का है, दोबारा वो मेलोडीज लेकर आओ, कुछ नया करो जिसमें हम भी बोल सके यार हाँ ये टाइम का म्यूजिक सुनो, कमाल का था. I go a little that way. I don't know. This is so cool. देखो ऐसे ही नहीं बन जाता इंसान, ऊपर से वो सुपरफिशियल तरीके से, अंदर थोड़ा डेप्थ होना चाहिए. एंड व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट दिस म्यूजिक, वो लग रहा है कि हाँ यार मैंने सुना है अच्छा म्यूजिक, पैशन है. फॉर यू प्रतीक भाई, किस टाइप का म्यूजिक? ऑफ कोर्स ढोलक की बात तो करेंगे हम, झनकार बीट्स की बात करेंगे. ऐसे डांस वांस तो किया रहेगा ना किसी की शादी में अभी? बहुत हाँ? बहुत. कौन से गाने पे सबसे ज्यादा? कोई भी. मैं तो ये बोलता था आप कुछ बजा दो, बस शुरू करते हैं. अच्छा, शुरू से you had this कीड़ा? हाँ. स्टेज पे जाने में ही बहुत मजा आता था. पहले से? हाँ. 4th स्टैंडर्ड से यार, जब पहली बार स्टेज पे गए तब से ऐसा लगता था कि अब स्टेज पे जाने का मौका. तब स्कूल में तो क्या होता था कि एनुअल फंक्शन के अलावा क्या ही मिलेगा आपको. एनुअल फंक्शन में भी अगर आप स्किट में हो तो फिर बस एक ही मौका है. तो हम ढूंढते थे कि कितने चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. शाबाश. फिर चाहे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, फिर चाहे लोकेशन कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, वो समूह गीत जो होता है ना, 15 लोग साथ में गाना गा रहे हैं. अब मैं उतना सुरीला नहीं था तो लास्ट रो में भी खड़ा रहने को तैयार हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप सब शुरू कर देना, मैं पीछे से जुड़ जाऊँ, बट लेट मी बी ऑन स्टेज. टू गुड. मुझे ऐसा रामलीला का था कि मेरे को बस बना दो, बंदर की सेना में भी डाल दो, कुछ भी कर दो, हैव टू बी देयर. लेट मी जस्ट बी देयर ऑन स्टेज. यार उसी का मजा आता था. या पर यू यामी कभी एक्टिंग का दिस थिंग हैपेंड? आई नो इतने साल की इतनी कमाल की जर्नी के बाद आई एम आस्किंग यू टू रिविजिट दैट, बट हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट फॉर यू? आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे शौक था, बट मैं वो होते ना वो जो कमरा बंद करने वाले, शीशा के सामने करने वाले डांसर, कहीं कोई देख ना ले, कहीं किसी को पता ना चल जाए, अदरवाइज अगेन बैक टू स्टडीज और व्हाटएवर आई एम डूइंग. मैं बहुत शर्माती थी. आई वाज अ वेरी शाय किड एंड मुझे नहीं लगता कभी, जैसे ही मैं इनकी बात सुन रही हूँ, उनको तो स्टेज पे जाना था, खुल के परफॉर्म करना था, मुझे भागना था. बट फॉर सम रीजन कभी भी सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है हरियाणवी डांस ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ. I think my teacher selected me because I was good, but then there's another girl who came and she started crying. मुझे वो पोजीशन चाहिए और गर्ल्स की पोजीशन थी नहीं. This is partner work. So I just did this, okay, and then I let her go. फिर मुझे choir singing में आ गई थी. I'm like okay, I'm okay with that. पर मुझे याद है जब भी plays में कुछ में कोई भी रोल मिलता था,
मुझे एक बार मैं स्टेज पे पहुंच जाऊं मुझे बहुत मजा आता है। हाँ बस वो स्टेज से नीचे और पहुंचने की जो जर्नी थी ना वहाँ पे, हाँ वहाँ आई टू गेट वेरी नर्वस। मुझे नहीं लगता इतने सालों में जब मैं स्कूल में रही होंगी बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज सुनी भी होगी। बाय आवाज आई मीन बात करने की आवाज भी। आई डोंट थिंक दे कुड एवर इमेजिन आई कुड बी इन एन इंडस्ट्री जहाँ पर इट्स ऑल अबाउट बीइंग अनइनहिबिटेड। तो मन में इच्छा थी बट वो कभी जुबान तक आ नहीं पाई। बट इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो आपको मतलब हम यू कम यू डू योर वर्क एंड यू आर आउट। मतलब ऐसा नहीं है कि डंके बज रहे रोज रोज की ये कर रहे वो कर रहे। वी नेवर सीन यू लाइक दैट। क्यों लाइक कुछ ऐसा? हाँ मतलब वही फिर आपका काम में भी आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन वही नजर में आता है। बट एक्सपीरियंस और जिस तरीके की ये इंडस्ट्री है वो समझना वो भी जरूरी है कि किस बैलेंस तरीके तक एक मार्केटिंग या पीआर जरूरी है। आप बिल्कुल भी शेल में भी नहीं जा सकते। पर ये जरूर याद रखना है कि पहले अगर मुझे ऑडियंस ने जितना भी प्यार दिया है जो भी मैं काम कर रही हूँ दैट्स बदौलत माय वर्क और मेरी स्क्रिप्ट। उसके ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मैं क्रिएट कर सकती। बट हैविंग सेड दैट कि इतना लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ यामी है और फ्रॉम स्टूडियो पर्सपेक्टिव कि वी कैन आल्सो माउंट अ फिल्म ऑन हर। क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री का कि अच्छा एक्टर कौन है फिल्म में, हीरो हीरोइन कौन है, क्या है, म्यूजिक राइट्स उसके हिसाब से होंगे, आपके सैटेलाइट राइट्स उसके हिसाब से होंगे। तो आई एम अवेयर ऑफ दिस। तो इतना हो कि जो भी पीआर हो मेरी पर्सनालिटी के आसपास ही हो, एकदम सा ना हो कि यार इट्स नॉट सूटिंग हर। राइट 10 लोगों में से आप भी 11वें उस लाइन में आप खड़े हो रहे हो क्या? सो आई एम ओके टू डू 5 लेसर थिंग्स बट जो जितना भी करूँ वो उसमें मुझे खुशी हो। कुछ ऐसा ना हो कि आपको फाइट माय इंस्टिंक्ट यार ये नहीं करना था और ये करना पड़ रहा है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस। फिल्म में मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हर्षद भाई हो या जो भी फिल्में हो साथ में उसमें आपको मजा आएगा। उसमें माई ऑलवेज अटेम्प्टेड कि अगर ऑडियंस आपकी फिल्म देख रही है उनका पैसा उनका टाइम वर्थ होना चाहिए। यस फॉर यू। अभी ये पीआर बहस चल ही रही है हर जगह। इट इज ऑन। हम तो आ गए घूमते फिरते इस पे। सो टॉक टू अस अबाउट इट कि कितना प्रतीक गांधी को ऐसा दिखना है या कितना बोला जाता है कि नहीं प्रतीक यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम। पहले बोलते थे लोग बट अब कोई नहीं बोलता बिकॉज़ सबको पता है कि ये। और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से अगर हो रहा है ये आपको मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल taking out your phone, clicking selfie anywhere and just putting it up online, if that comes naturally you do it, right? But if it doesn't come naturally, don't force yourself. Yes, you will rather work on your core, which is your core competency, which is your main product that you want to actually go out in the market with. और इसमें दूसरा भी है कि जब किसी को जरूरत नहीं होती थी ना हम सामने से जाते थे ना फोटोग्राफी सर मैं भी एक्टर हूँ हाँ रख दो पता क्या। पर जब उनको भी जरूरत है और आप जाते हो then actual work happens. Right. तो ऑडियंस का भी वैसा ही है. If they are not curious enough to know about you, don't bombard them with your own face because they are not interested. So first you have to make them curious with your work. Yeah. When they want to know about you, you speak to them, you talk to them. That makes more sense. Yes, it does. Otherwise, force feed तो कितना ही कर लोगे यार. भाई अच्छी खासी मैनेजमेंट की क्लास है चलती फिरती मतलब ऐसा कॉर्पोरेट में भी आपने बड़ा रूल किया मैंने सुना कुछ वहीं से आता है ये सब शायद. ये वहीं से आ रहा है ना. मुझे बोलो उसके बाद जब वो नौकरी त्याग दी आपने तो उसके बाद बॉसेस वगैरह से टच में थे? हाँ अभी तक है तो क्या कैसे हाउ डू दे सी यू नाउ? वो सब अभी ये बोलते हैं कि हमें पता था कि तुम यही करोगे क्योंकि जब मैंने ना मैं जानता था. इनफैक्ट मेरे सीईओ ने मुझे बोला भी था कि प्रतीक ये दूसरी बार छुट्टी दे रहा हूँ तुमको क्योंकि मैंने ना पहली 2 फिल्में जॉब के साथ की 2012 में और 2014 दोनों गुजराती फिल्म. तो 20 दिन की छुट्टी ली शूट करके आ गए. बट दे न्यू राइट दिस they knew yeah and I used to invite them for my shows also theater shows they would come happily. उन्होंने दूसरी छुट्टी दी ना जब कि 20 दिन की छुट्टी मैं ले रहा था एक फिल्म के लिए. You think you will come back or you will just resign and do this? नहीं सर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. Definitely. That film won national award for the Gujarati film in 2016 and all. Wrong Side Raju. तो फिर कंपनी में भी बहुत कुछ हो रहा था और मेरे लिए भी ऐसा टाइम था कि अभी नहीं तो कभी नहीं आया. Because मतलब 2016 I was almost 36-37. तो अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाया. So just took the plunge. But हाँ. अरे अब तब मैंने जब ये रिस्क लिया था तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा और उसके 3 साल बाद जब स्कैम शूट किया तब ये लाइन मिली कि रिस्क है तो इसमें मतलब यही तो जिया हूँ. ये आपका प्लग लाइन एक बार वापस बोलना पड़ेगा. रिस्क है तो इश्क है यार ये तो मतलब. बट यामी इज एंजॉयिंग इट. बहुत तंग करती हूं. आई नो मैं यही देख रहा हूँ. शी इज एंजॉयिंग इट. शी इज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट. दैट इज व्हाट मेक्स इट so special.
प्रमोशंस में वैसे थक जाते हो ऐसे कि ये क्या बार बार वही सब पूछेंगे, यही बताओ, घर बैठ के भी ऐसे ही जाना पड़ता है ऐसे करके। होता रहेगा ना बैड डे। बट आई एम श्योर अब इतने प्रमोशन करने के बाद मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इज अ बिग लर्निंग। इस सेम आंसर को कितना इनोवेटिवली और कितना एंगेजिंगली आप बोल सकते हो, और ऐसा रिएक्शन भी होना चाहिए कि प्रैक्टिस। क्या आपने पहली बार ये सवाल सुना, क्या मुझे कैसा लगा ये रोल कर, क्या बात कर यार, क्या सवाल पूछ, क्या मैंने ये रोल कैसे प्रिपेयर किया, ये रोल मुझे कैसे मिला, ओह माय गॉड आई नीड लाइक 10 मिनट्स। You have to that much with that conviction कि मैं पहली बार ये बात सुन रही हूँ, and of course it's a good learning है, क्योंकि मजेदार है। हम लोग वहीं बैठे हैं, पर आप लोगों के लिए वो पहला एक्सपीरियंस है हमसे इस बारे में बात करना। So on a like jokes apart, this is how engaging we have to make this conversation with you also, because आपके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। It's not your concern कि हम ये 20 बार सुन चुके हैं कि यार it's okay if they don't have that energy. No, आप भी अपना काम, ये आपका भी काम है। Right. Even that needs to have that certain synergy. So एक्टिंग वर्कशॉप से जितना सीखते होंगे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रमोशन के टाइम पे एक्टर सीख सकते हैं। मुझे लगता है मुझे कितना इनोवेटिव से ज्यादा स्ट्रेस थोड़ा प्रमोशन में है कि क्या करना है, क्या अब मैं ऐसा अलग बोलूं, बोरिंग तो नहीं हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है आप इतना भी नहीं सोच सकते, बट यू नो क्या व्हाट इज इट, बिकॉज हर कोई इंटरव्यू में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, कितनी चीजें आ जाती हैं, सब अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, चीज लाइक हां ऑफ कोर्स अच्छी बातें नो, बोलेंगे, बिकॉज इवन द पर्सन हु जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी उनकी तारीफ कर रहे Of हैं। course. अब वो फिल्म जैसी भी है ऐसी तारीफ हो रही है कि मुझे लग रहा है यार कि ठीक है, फिर अब acting में ऑब्वियसली मैं क्या बैठ के करूं? बोलते हाय यामी हाय, क्या पिक्चर बनाई, क्यों बनाई, क्या ट्रेलर है, क्या बट फिर भी मतलब जिस लेवल पे मैं लड़ियां देखने लग जाती हैं, मतलब तवे टूट जाते हैं तारीफों में, यार मतलब फिर तो उस हिसाब से हमें ऑस्कर आज ही मिल मिल जाना चाहिए। You have to watch this interview, of course. You know, you revisit it and you're like, oh, अच्छा. It's not about acting, it's about trying to create a moment, something which is you should also be happy going back. Actually, I spoke to somebody, I had fun. It should not be एक थकावट जो मुझे लगता है फिजिकल जो exertion है ना, कुछ नहीं होता है। I'm okay to still work out after this whole day. Yeah. It's a mental exertion that can really drain you. यार कुछ वो मजा नहीं आया बात, वो इंटरेक्शन, वो क्या सवाल थे, that's little below dignity. या इसकी जरूरत थी क्या, just to create you know a headline, because you should know your audience also. आप किससे बात कर रहे हैं, इसका किस तरह का परसेप्शन है, कौन किस में कंफर्टेबल है। It's not that कि आप हर चीज शुगर कैंडी नहीं हमारे लिए बना सकते। We're okay to take hardcore questions, more than happy. But frivolous नहीं कुछ होना चाहिए। There's a fine line between funny and frivolous. That's my only. Right. सबसे वाहियात चीज अपने बारे में क्या सुनी है ऐसा मीडिया में, इसी की बात करते हैं, फ्रिवलेस होने। सबसे वाहियात चीज प्रतीक गांधी के बारे में। अब वाहियात था, कल थोड़ा फनी था मेरे लिए वो, और उसने मुझे मोटिवेट भी कर दिया कि जब मैं घर ढूंढ रहा था, सडनली स्कैम के बाद ही जब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि कौन है ये आदमी, कौन क्या करता है, कहाँ से आया ये सब, किसी ने तो कहीं पर तो लिख दिया था, और वो घूमते घूमते मैसेज मेरे पास आया कि प्रतीक गांधी ने 25 करोड़ का घर ले लिया। Bro. और तब उस टाइम पे जब ये मैसेज घूमता घूमता मेरे पास आया, मेरा गांधी का जो घर था ना, उसका पहला घर, उसका 40 लाख का लोन पेंडिंग था। मतलब तुम क्या बोल रहे हो यार, 25 करोड़ का घर ले। उसी टाइम पहुंचे होंगे। मैं बहुत खुश हो गया कि यार ये अगर लोगों ने सोचा है तो उन्होंने यूनिवर्स को मैसेज दिया, एक दिन हो जाए। मैनिफेस्टो आजकल चल ही रहा है, उन्होंने ही कर दिया। सही है। तो फिर हुआ अभी 25 करोड़? नहीं, उतना तो नहीं हुआ। 15 करोड़ का घर सिर्फ हमारे चैनल पर प्रतीक गांधी ने लिया। देखिए, यामी के सामने उन्होंने इस बात को कन्फेस किया है, और यामी इज गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट हर 110 करोड़ विला। टॉक टू अस अबाउट इट। मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ ये बातें, क्योंकि हमारी जब शादी थी आदित्य और मैं, ऑफ कोर्स अब कहाँ इंटरनेट पे होते हो, समथिंग यू नो अवे फ्रॉम फोन, यू जस्ट बीइंग इन द मोमेंट विद फैमिली, एंड सडनली मेरी मम्मी इज बॉम्बार्डेड विद फोन कॉल्स, व्हिच ऑब्वियसली उनको लग रहा होगा कि सब कंग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं, रिलेटिव्स जो करना चाहते हैं, बट दे आल्सो वांट टू नो, आई थिंक दे वांट टू नो मोर, कि हमने सुना कि यामी उनको गाड़ी मिली है, उनको अपार्टमेंट्स मिले हैं, उनको ज्वेलरी मिली है, उनको घड़ियां मिली हैं, उनको डायमंड, किनसे एक्टर्स से, उनको मॉम से, चलो एक रिलेटिव, 2 रिलेटिव, 10-12 आर कॉलिंग, दे जस्ट वांट टू नो, दे वेरी क्यूरियस। मैंने कहा यार, फिर एक्चुअली मैंने YouTube पे देखा, और there's a whole segment, there's a whole proper video with name कि किसने हमें क्या गिफ्ट किया है,
मतलब I wish for a second it's as much as frivolous news as it is that it was true. हाँ मतलब ऐसा एक्चुअली लग गया था मुझे भी उस टाइम पे, काश। हाँ मतलब But yours was a very very decent and very बिना हल्ला गुल्ला वाली शादी यार, मतलब हुई हिमाचल हिमाचल है ना, वो एकदम वो पिक्चर अभी भी मेरे को दिख रही है एकदम, आप और आदित्य भाई, और वो बिल्कुल सॉर्टेड सी शादी थी, बिल्कुल बढ़िया था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत, इससे ज्यादा सॉर्टेड मतलब 12 लोगों में की है फैमिली मेंबर्स में, उससे ज्यादा हिस्ट्री ऑफ शादी आई थिंक सॉर्टेड नहीं और जो वो धूमधाम वहाँ नहीं हुई ना, वो पूरी फिल्म में है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो ये सब चल रहा है उसमें ये सेट पे यही ग्रुप होता था इनका हर समय की, या क्या होता था? Did you guys like, how did you discuss the scene? वो लेंथ पे चलता था कि बस यार ये करेंगे, क्या रहता? क्योंकि इसमें बहुत सारा ह्यूमर है ना, बहुत टाइमिंग और कॉमेडी है। ट्रेलर में जो हमने देखा है वो बिल्कुल हिट कर रही है, तो वो बताओ। तो हम लोगों ने दो वी हैड मल्टीपल रीडिंग सेशंस, हमने रीडिंग कर लिए थे पहले, कुछ सीन के 3-4 ऑप्शंस भी हमारे पास थे कि इसको या तो ऐसे अप्रोच करेंगे या तो ऐसे अप्रोच करेंगे। But the best part is कि जो फिल्म का सुर था ना, the tone of the film was absolutely clear to the whole team कि इसको इस हिसाब से ही लेके चलें। So in that premise, I guess हर एक सीन के पहले हम लोग जब लाइटिंग हो रही थी और वेट कर रहे होते थे तो यही कर रहे होते थे कि इसको ये करके देखते हैं क्या, ये करके देखते हैं, और उसमें छोटे मोटे बहुत सारे जगह पर improvisations भी हैं। And I guess it was just that। बाकी तो हमने इधर उधर की बहुत बातें की हैं क्योंकि 45 रात शूट किया है हमने। It's a film about one whole night। So रात का ही शूट था पूरा। But that is what shows ना, वही तो फिर निकल के आता है। अगर वो बैकएंड पे केमिस्ट्री बन रही है थोड़ी, जब लाइटिंग चल रही है उस समय जो हो रहा है वो ज्यादा फिर ट्रांसलेट करता है। एट टाइम्स होता है अभी कि कंट्रोवर्सी के लिए नहीं पूछ रहा, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि किसी एक्टर से नहीं बन पा रहा है यार, वो सुर दोनों नहीं पकड़ पा रहे, होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। हुआ इन द पास्ट? हाँ, इन द पास्ट हुआ है, बोलने वाले की नॉट इन नॉट एट ऑल, बिल्कुल पास्ट में हुआ है। और फिर एक पॉइंट के बियॉन्ड आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज देन दैट बिकम डिफिकल्ट, मेक थिंग्स इवन मोर डिफिकल्ट। तो फिर देन यू जस्ट काइंड ऑफ गिव इन कि चलो ठीक है, फिर अब मेरे से जो बन पड़ता है मैं करूँगी। एंड ऑल्सो आपको वो टेम्परामेंट भी देखना जरूरी है, आप किनके साथ काम कर रहे हैं, क्या वो इतने रिसेप्टिव है कि नहीं, या उनका फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुर है यही सब फिल्म समझने का, वो आपके लिए अलग फिल्म बन रही है और शायद किसी और के लिए अलग फिल्म बन रही है। और मैं इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ प्रतीक की एंड एक्टर्स लाइक प्रतीक जो बहुत सिक्योर हैं, जो फिल्म बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं दूसरा साइड भी जिस ऐसे सब बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। आप फिल्म तब भी बना ही लेंगे, मैं तभी आई एम कमिटेड टू द फिल्म, जो शिद्दत के साथ काम करना है वो होगा, पर वो आपको फिल्म का कहीं ना कहीं फेट नजर आ जाता है पहले कि वो क्या होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट कि अरे वो फिल्म देखना। तो आई नेवर टेक इट पर्सनली अगर कोई बोलता है कि यार वो फिल्म देख के ना मजा नहीं आया। हाँ, आपको खुद का सच हमेशा पता होता है। अगर तो लाइक मैं पहले बोल दूंगी हाँ यार, आई डोंट हैव टू टेक नेम्स, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, बट थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार इतना सब मेहनत कर रहे हैं, सब साथ में जुड़े हैं, आई नहीं एग्जिस्ट कर सकता है फिल्म में। ऑफ कोर्स मेरा जो होमवर्क है वो मेरा होमवर्क है, पर मेरा होमवर्क क्यों है? ताकि हम कुछ मिलकर बना सकें। पूरा इंटरव्यू हो गया, साउंड दादा बोले सॉरी सर वो बटन दबाया नहीं था, गलती से सो गया था पीछे, तो हम क्या करेंगे? Can't do anything. Or if you don't have that energy or you don't have that interest which we can see, or probably anything कि आप बोल कुछ रहे हैं पर आपके दिमाग में चल कुछ रहा है, it's just sad. Can I do anything about it? No, I can't. I'll still be here, I'll still do my work and I'll go back. But वही ना, physically आदमी कभी नहीं थकता. It's that mental exhaustion which is like यार काश हमारे पास opportunity थी, है लोग तरसते हैं ऐसी opportunity के लिए, मिल रही है, क्यों नहीं कुछ create कर। So that's why I really respect when I have like-minded people who have that energy कि यार मैंने जो काम किया है वो मेरे पीछे। हाँ, I'm always nervous before starting. I was very nervous because I know again working with हर्षद भाई and the great प्रतीक गांधी, and जिस तरह की फिल्म है और वो कैरेक्टर मुझसे कोसों दूर है, तो होंगी मुझसे गलतियां होंगी, मुझे भी जरूरत पड़ेगी, कोई मुझे पुश करे, कोई मुझे बोले नहीं यार आपने अच्छा किया पर शायद आप और अच्छा कर सकते। How do you take conflicts ऐसा personally, यामी गौतम? अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज यहाँ तो आप कह रहे हो मैं सब चीज का सामना कर लूंगी, रियल लाइफ में हाउ वुड यू टेक इट? इट डिपेंड्स। अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि जाओ जरा बाइक चला कर आओ, तो बोलेंगे नहीं तो अगर कुछ और तरीके तोड़ने फोड़ने वाला कुछ ऐसा वाला तो रियल लाइफ नहीं है। आई नो आई एम नॉट, आई डोंट लाइक आई लाइक बीइंग हैप्पी, आई डोंट लाइक स्ट्रेस इन लाइफ। ढूंढ ही लेता है स्ट्रेस आपको तभी कहीं ना कहीं, बट आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। I like people who are
सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कोई बैगेज नहीं है और एक बेसिक रिस्पेक्ट है बस। मुझे वो तोड़ फोड़ गुस्सा करो ये पसंद नहीं है। हाँ वही। बट इफ यू रियली पुश मी टू दैट लेवल कि जहाँ पर मुझे पता है यार आई एम नॉट बीइंग अनरीजनेबल इन वॉइसिंग आउट समथिंग, देन आई वॉइस आउट। पहले मैं वो भी नहीं करती, नाउ आई डू, एटलीस्ट आई एक्सप्रेस व्हाट आई फील। राइट। प्रतीक भाई, फॉर यू नो रियल लाइफ में कैसे, क्या व्हाट इज योर रियल कैरेक्टर की कॉन्फ्लिक्ट है अभी कैसे? बिकॉज यू आर अ फाइटर यार, जो भी करते आए हो आप, ऑफ कोर्स अपने लिए एक अलग जगह बनाई है और बनाई है, मानना पड़ेगा उसको। अभी हाउ डू यू सी इट? लाइक इंडस्ट्री में बड़ी सारी चीजें होती रहती है, तो हाउ डू यू टेक इट? कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, हो जाएगा यार, चलने दे, या नहीं आई हैव टू? No, so generally, I think I want to be a part of a solution every time, everywhere. So He's you a true think- blue leader. हमारे संग लीडर आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, और उसमें मजा ये होता है that I don't want to blame anybody. You immediately think about the process and the situation Yes. and try and be a part of the solution. Huh. So if just focus there, then there are no fights. Yeah. Because I'm not blaming anyone. Yeah. So there are no fights. The other part is major issues कहाँ होते हैं where इस तरह से बात कैसे करें, मुझे वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं? हाँ। तो उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन मेरे दिमाग में ये है कि हाउ यू ट्रीट मी टॉक्स अबाउट यू, नॉट अबाउट यू. सो इट्स ऑन यू. चलिए, तो मैं वो लोड लेना ही नहीं चाहता. राइट मैं क्यों लोड लूँ यार? आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो उसका, वो आप देख लेना बाद में. राइट राइट. Before we wrap this up, I have a couple of things जो कि इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में पूछना तो बनता ही है. अरिजीत सिंह एंड जोनीता जोनीता गांधी. सिलसिला, सिलसिला। बताओ ना थोड़ा सा उस गाने के बारे में प्लीज. देखो कल ही गाना रिलीज हुआ है और मैं तो कल से लूप पे ही सुन रहा हूँ उसको. हाँ. बहुत बहुत प्यारा गाना है. For you, ऐसे- how important is it, like इतने टैलेंटेड सिंगर्स जब हमारे लिए गा रहे हैं, because that is also what matters. यार मेरी पिक्चर का गाना गाया है. बहुत बहुत. इनफैक्ट अरिजीत सिंह का पहला गाना गुजराती वाला जो था ना, वो भी मेरी फिल्म के लिए था. क्या बात Oh. कर रहे दैट वाज फॉर रॉन्ग साइड राजू. हो? तब मतलब हमको तो ऐसा लगता था कि अरे गुजराती फिल्म बना रहे हैं यार, अरिजीत गाना गाएंगे क्या, बट देन it worked. So He- Sachin Jigar composed it. I think he's truly one of those blessed artists जिसे बोलते हैं ना, वो इस भी गाने को छू ले, क्या वो क्या आवाज है. ना आपको छुए तो कोई नहीं सकता कोई ऐसा. भी नहीं सकता ऐसा. So Right. we were just very happy. You know, who I'm missing right now here. I'm really missing Clinton and Bianca. Yeah. उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने कमाल की एल्बम बनाई है और बहुत ये इजी फिल्म नहीं थी स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये कॉमेडी है पर ये वो वाली कॉमेडी नहीं है जहाँ पे बैकग्राउंड पे आप ऐसा. आई एम सॉरी फॉर माय बैड, हाँ, नहीं, of course. इट्स नॉट दैट Yeah. कि आपको अंडरलाइन करना है कि अच्छा ये अब वो पंच, इट्स वेरी सटल. या तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा. देयर सच वेटरन्स, देयर अगेन सब वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स बिहाइंड सम सॉन्ग्स जिनमें मैं लगा अगेन लगेगा कि अरे क्लिंटन, यू नाउ दैट आई रीड क्रेडिट्स मोर कि अरे आप कब से वो कर रहे हैं. जो साथिया, क्योंकि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, आई मिस प्रोनाउंस, जो जब तमिल में बनी थी विद मैडी सर, वो भी जब जो ओरिजिनल जो वो एल्बम है सेम, इट्स जस्ट द लिरिक्स आई थिंक मोस्टली दैट हैव चेंज्ड इन हिंदी. उसमें भी जब मैंने उनके क्रेडिट में विद रहमान सर टीम नाम पढ़ा, आई फेल्ट सो हैप्पी दैट क्लिंटन्स क्लिंटन्स ने yeah. कि तब से काम कर रहे हैं और इट्स सो नाइस कि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है. एंड वही है कि आप काम करते रहिए, आप अच्छा काम करते रहिए, एंड एक कल्मिनेशन पॉइंट जरूर आता है जहाँ पे Right. यू नो दिस इज द यूनिवर्स गिव्स इट टू यू. And he's been doing fantastic job, and I hope that Dhoomdham as an album is something that gives him all the joy and happiness that he's created. And of course, Arijit, just like everyone, we all love him. वो पता चल जाता है कि एकदम से लोग जब वेट करें ना कि अरे उनका गाना, और that's very difficult to create that kind of space. और ड्रॉप होते ही कमेंट्स में धर 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 हाँ. धर. सिर्फ वही हो रहा It's all about it. And Jonathan, again, such a talent, such a young talent. And I remember मैंने एक एल्बम की थी, मैं भी उस टाइम नहीं थी, एक उसमें रहमान सर के लिए, रहमान सर was म्यूजिक वीडियो था, very well shot. तो उसमें सिंगर was Jonathan. तो उस टाइम मैं कहा सर Jonathan, I said yeah, she's a new singer and I believe she has a long way to go and everything. And now of course she's doing so well. तो मजा आता है ऐसे टैलेंट के साथ जुड़ने में जहाँ पर आपकी भी शुरुआत है, किसी और की भी शुरुआत है, and then you see them grow by leaps and bounds. So सिलसिला जब हमने ट्रैक सुना था, of course वो जो फिल्म भी है ऐसी नहीं है कि लिपसिंग वाले गाने, हाँ, लिपसिंग वाले गाने एक भी लिपसिंग वाले गाने नहीं है, पर जस्ट वो इतना पावरफुल है अपने आप में कि लिपसिंग भी नहीं है, वो उस तरह के ट्रीटमेंट भी नहीं है कि अरे अब हम लव सॉन्ग शूट कर हाँ रहे हैं. एग्जैक्टली. Despite that, to give you that ambience कि it is a love
song. It's a love track जिसमें एक ठहराव है, एक melody है और एक certain situation है. I think that is what people are. जो मैं पढ़ती हूँ comment section. Clearly, you know Harshit Bhai fans. I'm fan club. I'm with you guys. तो यही लिखा हुआ है. I'm so happy to read this. ये पूरी एल्बम कमाल करने वाली है. ऑफ कोर्स बेनी दयाल उनका भी गाना है. यू नो सबने मिलजुल के कुछ तो धमाल. उसमें क्लिंटन अगेन. आदित्य राय इंसिस्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू सी ये कैसे क्रिएट होता है बैकग्राउंड स्कोर और गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं. आई थिंक दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी. अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है बीइंग होम प्रोडक्शन तो ये वो अपॉर्चुनिटी है. अच्छा ओके. सो आई यूज्ड टू इंसिस्ट कि प्लीज मुझे ले चलो. आई विल मेक सम कैरेट केक फॉर समवन एंड मैं कहीं कोने में बैठ जाऊंगी. आई विल नॉट से एनीथिंग. प्लीज आई जस्ट वांट टू हियर. एंड दे वर ऑल. मैं बाकी ऐसे बैठती थी. एंड आदित्य अगेन ही इज समवन हु हैज अ वेरी फॉन्ड ईयर फॉर म्यूजिक. उनका चाहे उरी हो या आर्टिकल 370 उनके म्यूजिक या भी जिस फिल्म में वो काम कर रहे हैं. He keeps listening to music. Yeah. There is no moment in Aditya's life, unless he's in a meeting. And otherwise, you will hear different kinds of sounds coming from room, coming from wherever he is. I know where Aditya is. Okay, that's a song. And sometimes that song can play 10 times. And I'm like, Aditya, I know you love this song. It's tremendous. Can we play some other song now? But then I realized कि नहीं यार, I know what he's looking for. He's always in a. He just loves music. So तो मैंने ये थोड़ी सी लिबर्टी ली थी. मैंने कहा मुझे just as an actor I'm curious कि यार कैसे क्रिएट करते हैं एक हरकत पे म्यूजिक, एक हरकत पे कैसे स्कोर करते हैं. So Hello How Are You has like 4-5, of course Benny, it has Clinton, it has 4 singers. मुझे बहुत पसंद है. मुझे लगता है this is that song प्रतीक जो आप शादी में परफॉर्म कर सकते हो. और मेरे पास तो इसमें ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एल्बम है इसमें, क्योंकि मेरे पास एक डेडिकेटेड गाना है मेरे लिए इसमें. कौन सा है वो? जिस पे मैंने बहुत ही इट्स माय फर्स्ट एवर आइटम नंबर्स that I mean an item number. कंधा चुमा? No. नहीं. That's Hasino. Hasino is you. Yeah, it's him. That's not me. That's him. अच्छा ओके. प्रतीक गांधी का आइटम नंबर. जी हाँ दोस्तों, इसको भी टैग करो, बार-बार चला. व्हाट इज कैसा क्या रहा बताइए थोड़ा सा. उसमें मैंने एक जिस बहुत ही स्टिफ डांसर के साथ डांस किया है. द स्टिफ डांसर इज अ पोल. पोल डांस करते हो प्रतीक गांधी. यार ये तो कमाल कर रहे हो आप लोग. बड़ी चीजें बता रहे हो. हाँ अरे बाप रे, मतलब मैड फन. उन्होंने पूरी बॉडी बनाई है, पूरे एब्स वैब्स एंड एवरीथिंग फॉर अब तो मैं इसी गाने का इंतजार कर रहा हूँ, इसी आइटम सॉन्ग का. इंडस्ट्री को मिला नया आइटम बॉय. गांधी. एग्जैक्टली. ये गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने. विशाल has sung this. Again, कुछ भी modern, contemporary हो. And Vishal is such a has such a universal and very modern voice, you know, in that regard. And I thought it's a very cool song, and it's all Prateek. It's all him. I'm only in the wings. मैड मस्ती, मतलब ऐसी मस्ती कभी नहीं की है. बस ठीक है भैया. तो इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा. आई एम श्योर ये सब धमाल होगा. एक चीज बता, अभी बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि घर वाले ये पूछते कि रिश्तेदार कि अच्छा तेरे को कितनी इसको गाड़ियां मिली, ये मिली. अभी इस पॉइंट पे आप हो, ऑफ कोर्स यू नो यू आर देयर, अच्छी खासी फिल्में कर रहे हो, इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हो. तो अभी रिश्तेदारों के फोन आते हैं ये थोड़ा अंदर का बताना, उससे चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस टाइप की चीजें होती है. हाँ कभी होती है ना. कभी कुछ दोस्त फोन कर लेते हैं, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो ये चल रहा है. तुम किसने बताया? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है. और बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन जो पहले आते थे, जो बहुत ही कैजुअली फोन करते थे, उन्होंने फोन करना ही बंद किया. मैं भी यही पूछता हूँ कि क्या हुआ सडनली. नहीं अभी तुम क्यों बात करो. ये क्या परसेप्शन है यार. मतलब ये भी प्रेशर मुझ पे है कि मैं सामने से फोन करके आपसे बात करता हूँ. जब पहले आप आराम से फोन करते थे तब कुछ नहीं था. उनको लगता है लड़का बड़ा हो गया यार, बहुत बड़ा हो गया. क्यों उठाएगा हमारा फोन. हाँ तो मैंने उनको बोला कि जब आप फोन करते हो, मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो कहीं ब्लास्ट भी नहीं होता. सो यू ट्राई दैट. मैं मिस कॉल लेके फोन कर लूंगा. यामी फॉर यू ऐसे आते हैं अभी रिश्तेदारों के कि अच्छा थोड़ा सा मम्मी के पास घर में, मतलब कि उसको पूछो ना ये ऐसे हो रहा है, इंडस्ट्री में ये हो रहा है. नहीं अब इनको पता चल गया है कि हमें समझ है बुद्धि सेटल है, हमें समझ है. हाँ वो काम से समझते हैं. ओके ठीक है, आप अपनी लाइफ में बताओ. नाउ दे नॉट, आई डोंट थिंक दे इंटरेस्टेड इन नॉट बिकॉज़ आपका तो वही मैं कह रहा हूं शुरू से भी नो. आई थिंक दैट्स अनदर रीजन व्हाई इवेंचुअली योर फैमिली बिकम्स फॉर मी माय बेस्ट फ्रेंड. बिकॉज़ बाकी सब कुछ जो क्यूरियोसिटी जो मैं सेंस करती हूँ, स्पेशली अगर आप किसी फ्रेंड के घर जाएं,
friend might not be that interested, but her parents or maybe her side of in-laws or somebody would be interested. और मुझे आज भी याद है कि बिठा के अच्छा, we read this and this happened, we read, and I have this feeling that I don't know what to answer. I'm feeling like some gossip auntie right now sitting here. I'm feeling very bad. Yeah. But I also understand the curiosity because that is what the nature of this industry is, right? और जैसे मिस्ट्री की ये बात कर रहे थे कि एक टाइम पे वो मिस्ट्री थी कि एक्टर्स कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. Now we've made it so accessible and so approachable. Literally, you know what someone has, you know, what someone's kitchen looks like, what's happening in everyone's life, right? So it's a personal choice. तो मेरे बारे में I think अब it's I've been there long enough for everyone to know क्या है. हाँ, पर ये यार कभी-कभी बहुत ये होता है, जब पहले जाते थे दोस्तों के घर पे, हाँ. तब पता है कि मेरे एक दोस्त की मम्मी ये बहुत अच्छा बनाती है. मैं हर बार जाता था बचपन से तो खा लेता. अभी जब इतने टाइम के बाद गया तो वो दे ही नहीं रहे मुझे. वो मुझे सैलेड दे रहे हैं, छाछ दे रहे हैं. तुम तो वो नहीं खाओगे ना. किसने बताया यार, मैं सब खाता हूँ, आप मुझे वो दो ना जिसके लिए मैं आया हूँ. राइट, वो उनकी मासूमियत है. मुझे लगता है यार, पता नहीं Yeah, अब No, and अब also start what हो happens कि क्योंकि वो कई बार आसपास के लोग ज्यादा ऐसे ध्यान क्या, आप तो ये नहीं खाते होंगे, आप तो डाइटिंग पे होंगे. मतलब अब I उस don't know टाइम how पे to ना say. बोलना थोड़ा awkward हाँ, हो जाता है ना कि नहीं बोलना हम तो कि- सब खाते हैं. हाँ, कि हम तो अभी भी मिठाई खा लेते हैं. बेटा डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है. I can see that in the eyes कि आप तो मतलब हमने सुना है एक्टर्स कितने डिसिप्लिन होते हैं. ये तो यार मतलब हलवा मांग रहे हैं. वो हाँ, looks- exactly. looks सब खराब कर Yeah, देते हैं. so it's, you know, sometimes it's really tiring to live up to that image कि यार बेटा तुसी तो मतलब हाँ बेटे, and I've seen that, you know, कि थोड़ा discipline बेटे, discipline. ये है कि कर रहे हैं कुड़ी, हाँ? I'm like, but it's their love, as you said. It's their, again, their idea of you know, actors, and I've seen some really fit actors when they don't have those ab shoots and all. Binge on pizza, chocolates, and this and that. Not that I'm endorsing it, but I'm saying most of us. आजकल ये बोलना पड़ता है ना, ऐसे कुछ हो जाए तो, बिल्कुल. क्योंकि आज जगह यामी ने बोला था कि पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ. Exactly. तो कांस्टेंटली वो एस्ट्रिक्स मार्क लेके चलना कितना है ना? हर चीज में बोलना पड़ता है यार. ये ज्यादा, इसीलिए यही तो बोल रही हूँ, मेंटल एग्जॉस्शन ये है कि हर चीज दिमाग में क्या नहीं, ऐसे नहीं तो ये हो जाएगा, प्रीएम्प्ट करना. दैट्स मोर टायरिंग देन माय जॉब. बट ऑल आई वांट टू से इज, हमारी जितनी थकावट होती है ना, इनका काम देख के उड़ जाती है. और अभी भी ऐसे ही होगा जब धूमधाम देखने को मिलेगी, तो ऐसे ही धूमधाम मचाते रहो, ऐसी आके हमसे गप्पे आते रहो. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. जाते जाते इट्स टाइम फॉर अ मस्ती सेल्फी विद प्रतीक गांधी एंड यामी गौतम.